हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम ऑफ द डे है। गिवन एन इंटीजर n, ब्रेक इट इनटू द सम ऑफ k पॉजिटिव इंटीजर्स where k greater than equal to 2 and maximize the product of those integers. Return the maximum product you can get. क्या दिया है हम लोग को एक नंबर दिया है और हम लोग को क्या करना है कि उस नंबर को कुछ इंटीजर्स में तोड़ना है, ताकि जो नंबर को हम तोड़ेंगे जिस इंटीजर्स में, तो और इस इंटीजर का सम जो हो वो उस नंबर के बराबर हो और उसका प्रोडक्ट जो उसको हम लोग को मैक्सिमाइज करना है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं, अच्छे से समझते हैं इसको कैसे करेंगे, उसका कोड करते हैं। तो जो बोर्ड पे लिखा है चलिए उसको समझते हैं, पहले क्या लिखा है, घबराने की बात नहीं है, अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोगों के पास क्या है कि हम लोग को नंबर दिया गया है और हम लोग को उसको ऐसे इंटीजर्स में तोड़ना है जिसको सम करने पे वो इंटीजर प्राप्त हो, और जब हम लोग उसका प्रोडक्ट करें उस इंटीजर्स का तो हम लोग को मैक्सिमम प्रोडक्ट आना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले सारे इंटीजर्स को ब्रेक किया और देखा कि पहले कि क्या किससे हम लोग का प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम हो सकता है। तो जब टू था तो टू को हम लोग क्या वन और वन में तोड़ सकते हैं, तो इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो वन आएगा। थ्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्री को हम लोग टू और वन में तोड़ सकते हैं, टू प्लस वन इक्वल टू थ्री और प्रोडक्ट जो आएगा टू आएगा। फोर क्या होगा, टू प्लस टू इक्वल टू फोर, और इसको थ्री और वन में भी तोड़ सकते हैं, तो थ्री और वन क्या होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो थ्री ही होगा। तो मैक्सिमम नहीं हुआ इसलिए फोर यहाँ पे आएगा। फाइव को हम लोग किस किस में तोड़ सकते हैं, फोर वन में, टू टू और वन में, और थ्री और टू में। तो उन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, थ्री इंटू टू तो सिक्स। सिक्स का क्या होगा फिर, थ्री इंटू थ्री नाइन। सेवन का थ्री इंटू फोर इक्वल टू ट्वेल्व। थ्री सेवन को हम लोग किस किस में तोड़ सकते हैं, थ्री थ्री और वन में तोड़ सकते हैं, और फोर थ्री में तोड़ सकते हैं, फिर टू 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 और वन में तोड़ सकते हैं। लेकिन जो उन सब में से जो प्रोडक्ट जिसका ज्यादा होगा वह थ्री इंटू फोर होगा। तो और एट का फिर थ्री इंटू टू, तो इसमें से हम लोग को क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि थ्री तो हम लोग का आ ही रहा है, हर बार थ्री तो हम लोग का आ ही रहा है। अगर प्रोडक्ट हम लोग को मैक्सिमम करना है तो थ्री तो आ ही रहा है। क्योंकि अगर हम लोग टू लेंगे तो टू अगर मान लीजिए, अगर टू अगर तीन बार आया तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इंटू टू आएगा, यानी कि एट आएगा। लेकिन थ्री को अगर उसमें करेंगे तो थ्री इंटू टू करेंगे तो थ्री थ्री जा नाइन और टू एटीन। तो प्रोडक्ट जो है थ्री लेने पे ही हम लोग का मैक्सिमम आया, ये हम लोग को समझ में आया कि थ्री लेंगे तो मैक्सिमम हम लोग का आएगा। उसके बाद क्या करना है कि हम लोग चेक करते हैं कि डिवाइड करते हैं पहले। तो डिवाइड करते हैं, मान लीजिए सेवन को डिवाइड करेंगे अगर थ्री से, सेवन को डिवाइड करेंगे अगर थ्री से तो कितना आएगा हम लोग का, थ्री टू जा सिक्स, और रिमाइंडर कितना बचा हम लोग का, वन बचा। तो रिमाइंडर अगर हम लोग को वन बचा तो क्या होगा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्री के पावर टू, यानी कि थ्री को दो बार और वन को एक बार ले लेते हैं, तो थ्री प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स प्लस वन। थ्री प्लस थ्री प्लस वन इक्वल टू कितना हुआ, थ्री थ्री सिक्स प्लस वन इक्वल टू सेवन। लेकिन इसका जो प्रोडक्ट होगा थ्री थ्री जा नाइन ही होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या समझ ले रहे हैं कि अगर हम लोग यह तीन और वन को अगर हम लोग फोर कर दें, यह थ्री और वन को अगर हम लोग फोर कर देते हैं, हम लोग का क्या आएगा, थ्री प्लस फोर। इसका जो प्रोडक्ट होगा, थ्री फोर सेवन है, प्रोडक्ट जो होगा इसका कितना हो जाएगा, ट्वेल्व, जो कि यहाँ पे लिखा है ट्वेल्व। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग का रिमाइंडर अगर वन आया, रिमाइंडर अगर वन आया, इसका मतलब क्या है कि एक थ्री होगा और एक वन होगा, तभी रिमाइंडर वन आएगा। तो वो थ्री और एक वन को अगर हम लोग फोर कर दें तो प्रोडक्ट हम लोग का मैक्सिमाइज हो जाएगा। जो काम हम लोगों ने यहाँ पे किया है, एक थ्री और एक वन को हम लोगों ने फोर कर दिया तो प्रोडक्ट हम लोग का मैक्सिमम हो गया। जो कि अगर थ्री थ्री और वन लेते तो कितना आता, थ्री 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 जा नाइन ही आता हम लोग का प्रोडक्ट। लेकिन एक थ्री और एक वन को अगर फोर कर दिए तो हम लोग का प्रोडक्ट जो है ट्वेल्व हो गया। उसके बाद थ्री से अगर डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर हम लोग का जीरो आएगा, वन आएगा और टू आएगा। जीरो आएगा उस केस में क्या है, जीरो आएगा तो कुछ नहीं करना है हम लोग को, सिर्फ पावर कर देना है। तो थ्री और नाइन को डिवाइड करेंगे थ्री से तो थ्री बार में वो कट जाएगा और रिमाइंडर जो जीरो आएगा। इसका मतलब थ्री से नाइन जो परफेक्टली डिविजिबल है। तो क्या करेंगे उस केस में, पावर कर देंगे थ्री, और थ्री नाइन मॉड्यूलो नाइन को जब थ्री से डिवाइड करेंगे तो मॉड्यूलो हम लोग का जब लेंगे तो इसका कितना आएगा, थ्री आएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, थ्री टू द पावर थ्री जो होगा हम लोग का वो आंसर होगा। इसका मतलब कि अगर हम लोग का रिमाइंडर अगर जीरो आया तो उस केस में क्या करना है, सिंपली हम लोग को पावर कर देना है, ठीक। और अगर हम लोग का रिमाइंडर वन आया तो
सारे थ्री को लेना है, लेकिन एक थ्री को हम लोग को वन के साथ मर्ज करके फोर बना देना है। टेन के केस में देखिए, टेन के केस में क्या हुआ कि थ्री, अगर इसको टेन को हम लोग थ्री से डिवाइड करते हैं, इसको हटा देते हैं। अगर हम लोग टेन को अगर थ्री से डिवाइड करते हैं, टेन को अगर थ्री से डिवाइड करते हैं कितना आता? थ्री थ्री जा नाइन, थ्री थ्री जा नाइन, और रिमाइंडर कितना आता? वन आता। तो थ्री का पावर थ्री कितना होगा? थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा 27, और इंटू वन तो 27 आता, ठीक है। प्रोडक्ट हम लोग का 27 आता। लेकिन इस केस में अगर रिमाइंडर हम लोग का वन आया है, तो क्या करना है? एक थ्री को कम करना है, यानी कि थ्री हम लोग को दो बार लेना है। तो थ्री इंटू थ्री, और अब जो एक थ्री बचा और एक वन बचा, उसको हम लोग को फोर कर देना है, तो इंटू कर देना है फोर। तो क्या आ गया हम लोग का इसका प्रोडक्ट? 36 आ गया। तो हम लोग का मैक्सिमम, और ये दो बेस केस है हम लोग का। और ये दो बेस केस है कि अगर हम लोग का अगर अगर थ्री और थ्री से छोटा हुआ, थ्री और थ्री से छोटा हुआ, तो उस केस में क्या करना है? हमको n माइनस वन रिटर्न करना है। थ्री है तो टू आया, तो अगर थ्री रहेगा तो n माइनस वन टू आएगा, तो टू रहेगा तो वन आएगा। तो ये बेस केस हो गया, इसके लिए हम लोग कुछ नहीं करना है। और यहाँ से हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अगर रिमाइंडर हम लोग का जीरो आया तो सिंपली हम लोग को पावर कर देना है, ठीक। अगर रिमाइंडर अगर हम लोग का वन आया तो क्या करना है कि थ्री से डिवाइड करना है, और जितना हम लोग का क्वोशिएंट आया है उसको एक कम कर देना है, अब तब पावर करना है। और लास्ट में फोर से मल्टीप्लाई करना है, जो कि यहाँ पे दो जगह, ये दो जगह हम लोगों ने किया, एक सेवन के केस में और एक टेन के केस में, ठीक। और रिमाइंडर अगर टू आया तो क्या करना है? रिमाइंडर अगर टू आया तो सिंपली वही आएगा, उसका पावर करना है, और लास्ट में फिर टू से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए इसको कोड करते हैं। कोड काफी ज्यादा इजी था, बस यही ऑब्जर्व करना था, और कोड में कुछ नहीं है। चलिए कोड करते हैं, डिस्कस किया है उसी को कोड करते हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि अगर इफ अगर n स्मॉलर देन इक्वल टू थ्री है तो क्या करो? n रिटर्न कर दो, n माइनस वन को रिटर्न कर दो। उसके बाद दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंट, एक ले लेते हैं हम लोग का क्वोशिएंट, क्वोशिएंट जो कि बराबर होगा क्या? n डिवाइडेड बाई थ्री से। और एक ले लेते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करते हैं? n मोडलो थ्री, ठीक। उसके बाद चेक करते हैं क्या, इफ अगर रिमाइंडर अगर हम लोग का जीरो है, रिमाइंडर अगर जीरो होगा तो क्या करेंगे हम लोग? पावर करना है, तो करेंगे रिटर्न करेंगे पाउ। उसमें क्या करना है? अगर रिमाइंडर जीरो हुआ तो सिंपली थ्री, और हम लोग क्या करना है? क्वोशिएंट दे देना है, क्वोशिएंट ये रिटर्न कर देना है, ठीक। अगर रिमाइंडर हम लोग का अगर वन आया तो क्या करना है? रिमाइंडर अगर वन आया इक्वल इक्वल टू वन, तो क्या करना है? पावर इसमें भी करना है, थ्री से थ्री का पावर करना है, और क्या करना है? क्वोशिएंट में से एक घटा देना है, ठीक। क्वोशिएंट में से एक घटा देना है। तो कि अगर सेवन है हम लोग के केस में, तो थ्री से सेवन को जब डिवाइड करेंगे, थ्री से जब सेवन को डिवाइड करें, क्वोशिएंट हम लोग का क्या आएगा? टू आएगा। तो थ्री का पावर अगर टू कर देंगे तो थ्री थ्री चार नाइन हो जाएगा। इसलिए हमको थ्री का पावर वन ही करना है, तो क्वोशिएंट माइनस वन करेंगे, और इंटू क्या कर देंगे? फोर, क्योंकि एक थ्री हम लोगों ने घटा दिया है, और एक फोर हम लोग, और एक वन के साथ ऐड करके फोर को हम लोग ऐड कर रहे हैं। और अगर ये वन भी नहीं है और जीरो भी नहीं है तो क्या होगा? टू होगा। तो लास्ट केस में क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे पाउ, पाउ थ्री, और कॉमा क्वोशिएंट, क्वोशिएंट, और इंटू टू। अब इसको रन करते हैं। तो कोड हमारा रन हो गया है, इसको सक्सेसफुली सबमिट करके देख लेते हैं। तो तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। तो यही था आज का कोड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो, तो प्लीज एक कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।